नफरतों का ये असर देखो कि जानवरों में भी बंटवारा हो गया। गाय हिंदुओं की हो गई और बकरा मुसलमान का हो गया। नफरतों का ये असर देखो कि जानवरों में भी बंटवारा हो गया। गाय हिंदुओं की हो गई और बकरा मुसलमानों का हो गया। ये सूखे मेवे भी देखकर हैरान हो गए। ये सूखे मेवे भी देखकर हैरान हो गए। ना जाने कब ये नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। ना जाने कब ये नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। अब ये तरबूज किसके हिस्से में आएगा? अब ये तरबूज किसके हिस्से में आएगा जो ऊपर से हरा मुसलमान? अब ये तरबूज किसके हिस्से में आएगा जो ऊपर से हरा मुसलमान और अंदर से लाल हिंदू रह जाएगा? जो ऊपर से हरा मुसलमान और अंदर से लाल हिंदू रह जाएगा। मैं तो कहता हूं कि मैं अमन पसंद हूं। मैं अमन पसंद हूं। मेरे शहर में दंगा रहने दो। मैं अमन पसंद हूं। मेरे शहर में दंगा रहने दो। लाल और हरे में मत बांटो। मैं अमन पसंद हूं। मेरे शहर में दंगा रहने दो। लाल और हरे में मत बांटो। मेरे घर की छत पे तिरंगा रहने दो। मेरे घर की छत पे तिरंगा रहने दो। मित्रों, आज इस रचना को पढ़ने का पीछे मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आज जो पूरे देश में चल रहा है, रंगों की लड़ाई, बेशरम रंग, आपने सुना भी होगा, देखा होगा। टीवी डिबेट को भी आपने बड़े गौर से देखा होगा। आज यही चल रहा है। देश को जिन मुद्दों पे बात करनी थी, देश को जिन मुद्दों पे विवेचना करना था, देश को जिन मुद्दों पे कोई सारगर्भित निर्णय लेना था, उससे परे देश आज रंगों का बंटवारा कर रहा है। नारंगी रंग, केसरिया रंग, भगवा रंग। मैं किसी की भावना आहत नहीं करना चाहता। मैं इस देश के सभी की भावनाओं का आहत सम्मान करता हूं। मैं किसी की भावना को बिल्कुल आहत नहीं करना चाहता। और मैं जानता हूं मेरा देश विभिन्नताओं का देश है और यही इसकी खूबसूरती है। किसी एक रंग में रंग देने से इसकी खूबसूरती नहीं रह सकती। मित्र, हम रंगों का बंटवारा कहां तक करेंगे? इस पूरी दुनिया में कई रंग हैं। हम जिसे भगवा रंग कहते हैं, नारंगी रंग कहते हैं, केसरिया रंग कहते हैं। मेरा रंगों के प्रति, सभी रंगों के प्रति प्रेम है और सभी रंगों के प्रति मेरी सद्भावना है, मोहब्बत है। हम रंगों का बंटवारा नहीं करना चाहते। अभी जिस बेशरम रंग को लेकर के पूरे देश में बवाल मचा है, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के जिस पिक्चर को बायकॉट करने की बात कही जा रही है, मैं इस बिना पे, इस बात पे सहमत नहीं हूं कि रंगों के आधार पे किसी कलाकृति की बायकॉट कर दिया जाए। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। मेरे कुछ मित्रों को शायद ये अच्छा नहीं लगता होगा मेरी बातें, लेकिन मैं आपको बताता हूं, बात सिर्फ रंग की नहीं है। इस केसरिया रंग या नारंगी रंग या भगवा रंग, आप ऑरेंज कलर, जो भी नाम से आप पुकारें इसको, आपने देखा है ये रंग आज से प्रयोग में नहीं है। ये रंग के कपड़े पहन करके सिर्फ दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान ने डांस नहीं किया है। और मैं आपको बता दूं, जब आप बेशरम रंग के गीत को पूरी तरह से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि दीपिका पादुकोण कुछ क्षण के लिए इस रंग की बिकनी भी पहनी है, लेकिन वो पूरे गीत में, पूरे फिल्म की जो गीत रिलीज हुई है बेशरम रंग, उसमें कई तरह की बिकनियां पहनी है, कई तरह के कपड़े पहने हैं। मैं ऐसी पिक्चरों को लाइक भी नहीं करता, मैं आपको बता दूं। और अगर आप कलाकारों को चयन करने की बात करेंगे बॉलीवुड में, तो मैं शाहरुख खान का फैन नहीं हूं। लोग कहते हैं बहुत अच्छे कलाकार हैं वो, लेकिन मैं उनका फैन नहीं हूं। हाँ, मैं आमिर खान को
मानता हूँ, मैं आमिर खान का फैन हूँ। और इस तरह के बहुत सारे कलाकार हैं। सुपरस्टार अमिताभ मेरे सबसे अच्छे कलाकार हैं, और बहुत कलाकारों की बहुत सारी लिस्ट है जो बहुत प्रतिभा संपन्न है। बेशरम रंग के इस गीत को अगर कलर के लिए आलोचना हो रही है तो मैं बार बार कहता हूं, मैं इसे इत्तेफाक नहीं रखता। हाँ, उसकी असल जो नंगई है, जो नंगई का प्रदर्शन हुआ है दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान के द्वारा, मैं इसकी आलोचक हूं, मैं इसकी आलोचना करता हूं। लेकिन मैं फिर कहता हूं, ऐसा पहली बार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हुई, और इसके लिए बाकायदा एक सेंसर बोर्ड भी है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि इतनी नंगाई नहीं होनी चाहिए। कलाकार इस बात का तर्क देते हैं, फिल्म मेकर इस बात का तर्क देते हैं कि ये कहानी की मांग होती है, डिमांड होती है, किरदार का अपना एक रोल होता है। लेकिन समाज में वो चीजें परोसी जानी चाहिए जो सभ्यता के पूट लिए हो। फिर भी हम ये भी जानते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। आपने जो अभी भाजपा की सरकार है उसके कई सांसद, चाहे वो आप दिनेश लाल निरहुआ की बात करें, चाहे वो क्या नाम है रवि किशन की बात करें जो जनसंख्या नियंत्रण बिल ला रहे थे भी, या चाहे मनोज तिवारी की बात करें, आप उनकी पिक्चरों को देखें, कई ऐसे पिक्चरों में इतनी असल मतलब आपको नंगाई नजर आएगी, मैं तो देखता नहीं, मुझे देखने की हिम्मत भी नहीं। लेकिन ये सुपरस्टार कहलाते हैं अपने भोजपुरी सिनेमा के। आप उनकी पिक्चरों को देख लें, आप उनकी नंगाई देख लें, उनकी केसरिया ड्रेस में कैसे गाने फिल्माए गए हैं आप देख लें, शर्म आएगी आपको। ये तो कुछ भी नहीं। तो विरोध वहां भी तो होना चाहिए, वहां भी तो केसरिया है, वहां भी तो अश्लील गीत है। तो विरोध का पैमाना क्या है मुझे समझ में नहीं आता। विरोध का एक दृष्टिकोण होना चाहिए, और वो देश हित में होनी चाहिए, वो समाज हित में होनी चाहिए। कहीं विरोध हम करते हैं, कहीं नहीं करते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। आप देख लीजिए निरहुआ जी पे जो फिल्माया गया है गीत, वो देख लीजिए आप, कितनी अश्लीलता, और उसमें भी वही भगवा रंग है। आप देख लीजिए मनोज तिवारी जी का, और रवि किशन साहब का देख लीजिए, तीनों सांसद भी हैं। ज्यादा बैंड होना चाहिए इन लोगों पे। तो मैं कहता हूं कि नंगाई के लिए बैंड होना चाहिए, सेंसर बोर्ड के कुछ और पैमाने बढ़ा देने चाहिए, कुछ और रिस्ट्रिक्शन लाना चाहिए था। लेकिन कहां रोकेंगे, अब इंटरनेट का युग है, जिसे नंगाई देखना है वो बैठ करके संसद भवन में भी पॉर्न पिक्चर देख लेता है, कई खबरों में आपने देखा होगा। तो कहां रोकेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप अध्यात्म में आएंगे, हालांकि बहुत गूढ़ विषय है, हम इसकी चर्चा अभी इतनी सतही तरीके से नहीं कर पाएंगे। आप एलोरा और अजंता की गुफाओं, खजुराहों की गुफाओं को देखें। हमारे ऋषि मुनियों ने परिभाषित किया है, मैं उस विषय पे चूंकि बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बाद में आऊंगा कि आखिर खजुराहों के मंदिर के बाहर लगे नंगे वृक्ष चित्र और कामुक चित्रों का मकसद क्या था, आध्यात्मिक मायने क्या है उसके, मैं उसकी बात बाद में करूंगा। मैं इतनी सतही तरीके से उसकी बात नहीं करना चाहता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि रंगों के आधार पे देश का बंटवारा ना हो। आज पूरी दुनिया देख रही है, हमारा बॉलीवुड की चाहे जितनी आलोचना हो, लेकिन विश्व के मानचित्र में इसकी भी अपनी एक पहचान है। और उसके टॉप के कलाकारों का इस तरह से बेइज्जती करना, बायकॉट करना, सिर्फ गाने के बोल को लेकर के, सिर्फ रंग को लेकर के, मैं ऐसे इत्तेफाक नहीं रखता। हमेशा चुप रहने वाला अमिताभ ने भी कुछ कहा है, सुपरस्टार, आप समझे उनकी बातों को। कलाकार किसी धर्म और मजहब के नाम पर हम कलाकारों का बंटवारा करें, ये कतई अच्छी बात नहीं है। मैं फिर दोहराऊंगा, हमारा भारत विविधताओं का देश है, यहाँ कई संस्कृतियां पलती और फूलती है, और पूरा विश्व हमारे भारत को इसी नजरिए से देखता है। तो नंगाई का विरोध होना चाहिए, अब सभी के लिए समान रूप से होना चाहिए, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो दिनेश लाल निरहुआ हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे कोई और एक्टर हो। रंगों में दुनिया बटेगी, रंगों में देश बटेगा, तो क्या हम भारत रह पाएंगे? हमारा जो भारत की जो मूल भावना है वो बच पाएगी क्या? देश बचाना है, देश को प्रथम रखना है। हमारा तिरंगा भी बहुत कहानी कहता है।
हमारा तिरंगा ये बताता है कि हम विविधताओं में एक हैं। हम जाति, वेशभूषा, मजहब से अनेक हो सकते हैं, क्षेत्र में अनेक हो सकते हैं, बोली भाषा में अनेक हो सकते हैं, लेकिन हम भारतीय हैं। हमारा संप्रदाय भारतीय है, हमारी जाति भारतीय है और हमारी पहचान भारतीय है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जितने ये कटु बोल वाले लोग आ रहे हैं, फिल्म है शाहरुख खान क्या इन्हें और कोई काम नहीं मिलता? उसमें एक्ट्रेस हैं, कोई आप किसी उस फिल्म राज्य का का विरोध करेंगे गृह मध्य मंत्री प्रदेश में है, या देश में? वो अपने गृह मंत्रित्व का पूरा निर्वहन नहीं कर पा रहे। हत्याएं हो रही है, घटनाएं हो रही है, मर्डर हो रहा है। हिंदुओं से आह्वान करती हूँ उसकी कोई बेशरम रंग के गीत को देखने का फुर्सत मिली है और उस क्लिप को कितना काट करके हटा हटा करके देखा गया, कैसी मान सकता है? मैं तो देखा उस गीत को, आप भी देखें, मुझे नंगे ही नजर आई, मैं उसकी आलोचना करता हूँ। एक प्रतिभा संपन्न कलाकार जो अपने आप को कहता है कि मैं सुपरस्टार हूँ, प्रतिभा संपन्न हूँ, शाहरुख खान या हो दीपिका पादुकोण, उसे नंगे का सहारा नहीं लेना चाहिए। मैं इसकी आलोचना करता हूं, लेकिन रंग की आलोचना, उस पूरे फिल्म में मुझे लगता हूं कुछ सेकंड के लिए वो रंग की बिकनी पहनकर दीपिका पादुकोण आई है, उसको कितनी बार काटा गया, कितनी बार देखा है? क्या ये लोग को यही काम है? ये धर्म के ठेकेदार क्या इन्हीं चीजों के लिए बने? कोई ना कोई बहाना मिलना चाहिए, बांट दो। ये मुझे कतई स्वीकार नहीं है। हम मोहम्मद रफी साहब के फैन हैं, हम बिस्मिल्लाह खान के फैन हैं। हमारा देश इन सारी विभूतियों पे गर्व करता है। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि रंगों के आधार पे चीजों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। हम इतने, हमारा भावना, हमारी विचारधाराएं इतनी कमजोर नहीं होनी चाहिए कि हम इन छोटी छोटी चीजों में आहत हो जाए, हम इन छोटी छोटी चीजों में व्याकुल हो जाए। इतनी कमजोरी हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमारा सनातनी धर्म, हमारा हिंदुत्व धर्म, जिसका मैं उपासक हूं, बहुत मजबूत है और अंदर से मजबूत है। किसी दिखावे की आवश्यकता इसके लिए नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इन नफरती फरमानों से हमें अलग होना चाहिए। हमें देश को मजबूती में प्रदान करने में जुटना चाहिए, हमें देश को मजबूत करने में जुटना चाहिए, हमें नंगेई का विरोध करना चाहिए, हमें अश्लीलता का, जो अश्लील फिल्मांकन है, हमें उसका विरोध करना चाहिए। हमें किसी रंग का विरोध करने का, हम दुनिया में छोटे हो जाएंगे। इसलिए हमारा देश बहुत महान है। हमें गर्व है कि हम ऐसे महान देश के निवासी हैं, हम ऐसे महान देश के नागरिक हैं और हमें इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ करके जो चीजें हैं, जो नंगई है, हमें उसका विरोध करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।